दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जज के आदेश के बाद दोनों रिटें हुई कनेक्ट। आज ऑर्डर होगा सुरक्षित। 90-105 में खरे सर की मौजूदगी ने बढ़ाया टेंशन, कंटेम्प्ट भी लगा आज। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज के जो खबर हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 12/091 के मैटर में कल जज ने आदेश दिया और 175/224 तथा 160/224 दोनों रिटें सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद की आपस में कनेक्ट हो गई हैं, फ्रेश में लगी हुई है। और फ्रेश केस नई सुनने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। मित्रों, हम आपको बता दें कि आज जो डेट 12/091 की डबल बेंच में लगी हुई है, उस पर फाइनल ऑर्डर आ सकता है और ऑर्डर सुरक्षित भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने विनय कुमार पांडे एंड अदर्स को चैलेंज किया है और बेसिक शिक्षा परिषद ने भी विनय कुमार पांडे एंड अदर्स को चैलेंज किया है। और विनय कुमार एंड अदर्स में सिंगल बेंच ने काउंसलिंग और नियुक्ति का आदेश दिया था। 2 रिटों से सरकार ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को घेरा है और 5 सुनवाई हो चुकी है। अब 5 सुनवाई के बाद केस आज लगा हुआ है अंतिम सुनवाई के लिए। हम आपको बता दें, कल जब सुनवाई शुरू हुई थी तो केवल 160/2024 यानी स्टेट की रिट पर सुनवाई हुई थी और उस पर जज ने कहा था कि हम आज फाइनल सुनवाई करके ऑर्डर रिजर्व कर देंगे। तो सरकारी वकील ने कहा कि महोदय, जिस रिट पर सुनवाई अभी तक हुई है वो रिट लगी ही नहीं है आज। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने समझाया कि उसका डेट आज नहीं लगा है। तो सरकारी वकील के कहने पर उन्होंने कहा कि ठीक है, कल की डेट लगाते हैं। उसको कनेक्ट करने का आदेश उन्होंने दिया था। तो दोनों रिटों को कनेक्ट करने का जो आदेश दिया था वो आदेश का पालन हुआ और दोनों रिटें आपस में कनेक्ट हो गई। हम आपको बता दें कि आज चूँकि पूरी तन्मयता से सुनवाई शुरू होगी, सरकारी वकील भी 66,655 का ब्रेकअप लेकर आएंगे और लाने के बाद उस पर चर्चा शुरू होगी। अब अगर मान लीजिए ब्रेकअप नहीं लाते हैं तो फिर एक बार टाल मटोल की बात शुरू करेंगे। और ऐसे स्थिति में जज ने कल उनको चेताया भी है, फटकार भी लगाई है कि हम अब कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो बार बार कहा जा रहा है। तो आज की जो सुनवाई है बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है और इसका मेन कारण यह है कि अब जज इसको बहुत दिनों तक लटकाना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फरमादेश है और सरकार के वकील द्वारा इसे घुमा फिरा करके जो टाइम लेने की बात चल रही है उसको सरकार यानी जो जज हैं सरकार की नीयत को पहचान गए हैं और अब उसे आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। ऐसे स्थिति में आज फाइनल बहस समाप्त हो जाएगी और आज ऑर्डर सुरक्षित हो सकता है। लेकिन मित्रों, हम आपको बता दें कि सरकार 66,655 का ब्रेकअप लाएगी कि नहीं लाएगी, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कोई नया सिगुफा ला करके फिर डेट लेने की कवायद सरकार की हो सकती है और ऐसे स्थिति में सरकार पूरी तैयारी करके आती है और उसे जो जज डेटा मांगते हैं उस पर वो कुछ नहीं लेकर आती है। तो ऐसे स्थिति में मुझे जो लग रहा है कि अभी सरकार डेट लेने की पूरी कोशिश करेगी और मामले को लटकाने की कोशिश करेगी। लेकिन जज के जो एटीट्यूड है उससे लगता नहीं है कि सरकार को मौका देंगे। फिलहाल इधर वरिष्ठ वकील अशोक खरे और एचएन सिंह, राधाकांत ओझा, अनिल तिवारी, गजेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग भी हैं जो कोर्ट में आर्गूमेंट करेंगे। इसमें से एक बात ये भी है कि अनिल त्रिपाठी जो अनिल तिवारी सीनियर मोस्ट वकील हैं, हायर हैं, उनका आज बार एसोसिएशन का नामांकन है तो वो आज अपीयर नहीं होंगे। ये एक खबर झटका देने वाली है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज एक खबर और 12/091 की सुनवाई में झटका देने वाली है। वो है कि 90-105 की जो रिट है उसमें अशोक खरे ने उसको बहस करने के लिए मेंशन किया है। इसका मतलब यह है कि उसमें भी वो बोल सकते हैं
और अगर वो उसमें बोलेंगे तो निस्संदेह उसका फ़ायदा सरकारी वकील ही उठाएगा। और 90-105 के मामले को अगर इसमें कनेक्ट किया गया है और अशोक खरे सर इसमें आर्गूमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं इस 12/091 के आर्डर में या 12/091 के जो सुनवाई चल रही है उसमें नया मोड़ आ सकता है। और ये अशोक खरे द्वारा 90-105 का जो रिट लिया गया है और उसमें वो हायर हुए हैं, वो टेंशन बढ़ाने वाली एक खबर हो सकती है। ऐसे स्थिति में जो अगवाकार हैं उनसे अशोक खरे से बात करनी चाहिए थी कि 90-105 का मामला आप कैसे देख सकते हैं, जबकि 12/091 में आप हायर हैं और सिंगल बेंच से ही मामले को आप देख रहे हैं। तो मित्रों, यह भी एक झटका देने वाली खबर दिखाई दे रही है। और हम आपको बता दें कि 12/091 का मामला अभी तक सब कुछ सही है, सकारात्मक है, लेकिन 90-105 की रिट में अशोक खरे का खड़ा होना कहीं ना कहीं एक तरह से झटका देने वाली खबर है। अब उसमें अशोक खरे कैसे बहस करते हैं, 12/091 का कैसे बचाव करते हैं, 90-105 के बारे में वो क्या वहाँ बोलते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल वो सीनियर वकील हैं, सब कुछ वो जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा उन्हें राय नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात मैं बता दूं कि कंटेम्प्ट की भी डेट आज लग गई है और उसमें विनय कुमार पांडे एंड अदर्स, मनोज मौर्य एंड अदर्स, राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड अदर्स में ये केस लगा हुआ है। लेकिन चूंकि आज डबल बेंच में सुनवाई है, अब अगर डबल बेंच में सुनवाई होती है, ऑर्डर सुरक्षित हो जाता है, तो कंटेम्प्ट में फिर डेट लग जाएगी, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि अगर कंटेम्प्ट में डेट लगना है तो वो डबल बेंच के ऑर्डर के बाद ही उसकी सुनवाई शुरू होगी और जब ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, क्योंकि कंटेम्प्ट में कुछ नहीं हो सकता जब तक डबल बेंच में कोई ऑर्डर नहीं आ सकता। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि आज जो 3 मुख्य खबरें थी कि दोनों रेटें कनेक्ट हो गई हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, उसका डिटेल आ गया है, कॉल लिस्ट आ गई है। दूसरी बात, अशोक खरे सर 90-105 में खड़े हो गए हैं, ये झटका देने वाली खबर है। साथ ही साथ कंटेम्प्ट की डेट आज लगी हुई है। तो आज का दिन 12/091 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और याचियों की धड़कन को बढ़ाने वाला दिन है। ऐसे स्थिति में आप लोग निसंदेह इस दिन में पूरी तरह रिट जो आज की सुनवाई होने वाली है उसमें कनेक्ट रहिए और हमेशा जो है जो अपडेट आता रहे उससे परिचित होते रहिए, क्योंकि आज का दिन 12/091 की सुनवाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो अगले अपडेट के लिए आप तैयार रहिए बाद में।